हो गया। साथियों, क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, माफी चाहूंगा कि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से लाइव डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। अपनी बात दोबारा स्टार्ट करूंगा। साथियों, आप लोग मुझे जानते ही हैं, विनय रतन सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी भारत एकता मिशन। साथियों, महाराष्ट्र प्रदेश की प्रदेश कमेटी अनुशासनहीनता के चलते भंग कर दी गई है। महाराष्ट्र प्रदेश में नेहाताई शिंदे को कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चुनाव के बाद वहां पर आकर नई कमेटी का निर्माण होगा। जिस साथी को जो भी सूचना लेनी हो या देनी हो, वो नेहाताई शिंदे से संपर्क करें। उनके सम्मुख सभी जिलाध्यक्ष, सभी मंडल अध्यक्ष, सभी तालुका और गांव अध्यक्ष उन्हीं से उनके पास सूचना भिजवा दें। और ये जान ले महाराष्ट्र के सभी साथी कि जो भी व्यक्ति अनुशासनहीनता करेगा, महाराष्ट्र क्या पूरे भारत में जहां जहां अनुशासनहीनता होगी वहां पर कार्रवाई होगी भीम आर्मी की ओर से। साथियों, अभी लगभग 1 महीना पहले बिहार की प्रदेश कमेटी भी भंग की जा चुकी है। बिहार का भी नवीनीकरण जो है वो चुनाव के बाद किया जाएगा। वहां पर संरक्षक महोदय नारायण चौधरी जी के संपर्क में सभी जिलाध्यक्ष रहें और निरंतर अपने काम को बखूबी निभाते रहें। साथियों, चुनाव आया, बहुत सारे साथी भटके, बहुत सारी इधर उधर की बातें चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है। मैं आज प्रकाश डालूंगा थोड़ा सा कि भीम आर्मी जब स्टार्ट हुई थी, जब शुरू की गई थी भीम आर्मी, उस समय मेरा और माननीय चीफ भीम आर्मी संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के रिलेशन थे, लेकिन उनके सामाजिक कार्य और मेरे सामाजिक कार्य अलग अलग थे। वो किस फील्ड में काम करते थे मुझे जानकारी नहीं थी, मैं किस फील्ड में काम करता था उनको जानकारी नहीं थी। हम लोग मिले, बातचीत की, भीम आर्मी संगठन की उत्पत्ति की, काम स्टार्ट किया, रात दिन मेहनत करके इधर से उधर, इस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव, साथियों की परेशानियां, समाज में क्या क्या कुरीतियां हैं, किस प्रकार से समाज का शोषण हो रहा है, समाज को स्वाभिमानी कैसे बनाया जाए, समाज को शिक्षित कैसे बनाया जाए, समाज को महापुरुषों की जानकारी कैसे दी जाए। जितनी मेहनत हम कर सकते थे, उसके बाद और बहुत सारे साथी मिलते चले गए, कारवा बढ़ता चला गया। ये बात मैं उन साथियों को बताना चाह रहा हूं कि जो साथी आज लगातार सोशल मीडिया पर ये लिखे हुए, देखिए भीम आर्मी के बहुत बड़े विरोधी हैं और मुझे खुशी है इस चीज की, भीम आर्मी के लोग विरोध करते हैं, क्योंकि विरोध उसका होता है जो काम करता है। तो काशीराम साहब भी कहते थे, अगर जिंदा हो तो जिंदा होने का प्रमाण दो, और जिंदा होने का प्रमाण ये है काम करना। हम लोग काम कर रहे हैं, जिंदा हैं, ये प्रमाण है भीम आर्मी का। जो लोग साथी उंगली उठा रहे हैं पूरी ताकत से उंगली उठाएं, लेकिन मेरा उनसे एक निवेदन है कि जितना समय आप बहुजन मूवमेंट के संगठन को बदनाम करने में कर रहे हैं, इतना समय आप बहुजन मूवमेंट को बढ़ाने में अगर कहीं करते तो मेरा स्वयं का मानना है कि बहुजन मूवमेंट ऊंचाइयों पर पहुंच चुका होता। बहुत सारे लोग एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के पुरजोर विरोधी हैं, पुरजोर विरोधी हैं, उनका पुरजोर विरोध करते हैं। मैं जानता हूं उनका विरोध क्यों करते हैं। जो लोग उन्हें नहीं जानते उनका विरोध करते हैं। क्योंकि जब स्टार्टिंग में मैं मिला था संगठन बनने से लगभग 3-4-5 महीने पहले, तो मुझे भी ऐसा लगा था कि आजाद जी का विरोध करना चाहिए। लेकिन जब मैंने उनकी बैबाक नीति, निष्पक्ष सवाल और उनके निष्पक्ष जवाब सुने, उनके विचारों को देखा, तो मुझे पता लगा कि देखिए भारत के अंदर, क्योंकि जब नारायण गुरु जी ने विरोध करते थे, नारायण गुरु जी कुरीतियों का, तो उनका भी पुरजोर विरोध किया जाता था भारत के अंदर। मेरे अच्छी तरीके से याद है, बाबा साहब हिंदू कोड बिल पर बहस कर रहे थे तो उनके खिलाफ पूरे देश में आंदोलन थे। काशीराम साहब भी जब अपनी नीतियों को लेकर के समाज के बीच गए तो उनका भी पुरजोर विरोध हुआ। चंद्रशेखर आजाद जी का विरोध हो रहा है और मैं तो तब भी उनसे बात करता हूँ कि भैया आपका विरोध हो रहा है और आप
विरोध का जवाब दीजिए। तो मुझे हंसते हुए बात कहते हैं, कहना भैया काम करने से फुर्सत होगी तो जवाब दिया जाएगा, अभी काम कर लेने दीजिए। और आजाद जी में और हम में कुछ चीजें तय हुई हैं पहले कि कौन आदमी क्या करेगा। काम हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से कर रहे हैं लगातार। और मेरे विरोध करने वाले भाइयों बहनों, आपका विरोध जो है हमें मजबूती दे रहा है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपका विरोध हमें कमजोर किया जा रहा है तो गलत है। आपका विरोध हमें मजबूती दे रहा है, हमें याद दिला रहा है मान्यवर काशीराम साहब, बाबा साहब, फूले साहब का टाइम, सावित्रीबाई फूले का टाइम, फातिमा शेख का टाइम। उनका टाइम हमें याद दिला रहा है कि जब जब आप सही कार्य की ओर अग्रसर होंगे तब तब आपका विरोध तेज होगा। लेकिन जब समाज को समझ आएगा कि नहीं, भीम आर्मी बिल्कुल सही दिशा की ओर अग्रसर हो रही है, तो तब समाज प्यार भी करेगा। हमारा समाज तो हमसे पूरा प्यार करता है, ऐसा नहीं प्यार नहीं करता, पूरा प्यार करता है और हम ऋणी हैं। रही चुनाव की बात, चुनाव 5 साल के अंदर कई बार आते हैं, विधानसभा, लोकसभा, ग्राम प्रधानी, चेयरमैनी, बहुत सारे चुनाव आते हैं चले जाते हैं। मैं स्वयं भी 3 से 4 चुनाव देख चुका हूं, छोटे से बड़े चुनाव तक। एक बूम होता है चुनाव के अंदर, एक अग्रेसिवपन होता है, एक जिज्ञासा होती है, इसको बदनाम करो और उसको बदनाम करो। और इस चुनाव के अंदर उन विरोधियों को भी मैं बता दूं जिन्होंने छाती पर हाथ मार कर ये कहा कि हम भीम आर्मी को खत्म कर देंगे, तो सुन लें कि तुम्हारी एक पोस्ट चलाने से, अखबार में फर्जी पोस्ट चलाने से भीम आर्मी बदनाम नहीं होगी। भीम आर्मी संघर्ष से निकली हुई है, निरंतर संघर्ष करेगी और करती रहेगी। अगर आप ये सोचते हो कि आप चुनाव में 15 दिन समाज के बीच जाकर के भीम आर्मी के लोगों को, चंद्रशेखर आजाद को, विनय रतन सिंह को और साथियों को गलत साबित कर देंगे, तो भ्रम दिमाग से निकालिएगा। आप कमरे में बैठकर छाती पर हाथ मार सकते हैं, आप अपनी चौपालों में बैठकर 100 लोगों को बुलाकर बता सकते हैं कि भीम आर्मी गलत है, लेकिन हम वही लोग हैं जो फील्ड में रात दिन निरंतर जब समाज के साथ कुछ होता है तो घूमते हैं। और आज भी वही करेंगे, कल भी वही करेंगे, परसों भी वही करेंगे। लेकिन हमारी मजबूती को तो आप लोग तोड़ नहीं पाएंगे। छोड़ दो 10 चमचे फील्ड में बदनाम करने के लिए। कोई हमें बता देता है कि हम लोग आरएसएस के हैं, कोई बता देता है कि हम लोग बीजेपी के हैं, कोई बता देता है हमको कि हम लोग कांग्रेस के हैं। साथियों, मुझे कहनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं विनय रतन सिंह राजनीतिक स्टेटमेंट कभी नहीं देता। और इस चुनाव में आपने देखा भी होगा कि मैं किसी भी राजनेता से मिलना उचित नहीं समझता। मेरी अपनी आदत है, वो भी है। मैं मीडिया में ज्यादा आना उचित नहीं समझता। मेरा अपना काम है, मैं उस काम को फोकस रखता हूं। मेरा अपना टारगेट है कि मुझे भीम आर्मी को इतना मजबूत करके स्टैंड करना है पूरे देश के अंदर कि जब कहीं शोषण होगा तो जो अन्याय होगा उसकी समझ में ये बात आ जानी चाहिए कि यार अगर तुम शोषण करोगे तो भीम आर्मी के लोग आएंगे तो परेशानी होगी। अभी मैंने देखा कि कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे लाइव बैठकर संविधान उठाकर बहुत अनाप शनाप बोला कि ऐसे संविधान छाती से लगाकर रखते हैं, ये वो। भाई, संविधान हम लोग पढ़ते भी, ऐसा नहीं है, और हमारी पाठशालाओं में संविधान पढ़ाया भी जाता है धीरे धीरे करके। और अगर हमारे विषय में किसी को जानना हो तो जमीन पर उतरे। मेनली जहां जहां हम लोग गए हैं, जहां जहां भीम आर्मी के कार्यकर्ता गए हैं, जहां जहां आजाद जी चले गए, जहां जहां मैं खुद चला गया, जहां जहां और हमारे मंजीत भाई हैं, कमल भाई हैं, प्रवीण भाई हैं, राजन भाई हैं, रोहित नोटियाल जी हैं, सन्नी गौतम है, दीपक बोध है, रोहित राज गौतम है, और ऐसे अनेकों नाम है, बहुत सारे गए हैं। अभी सहारनपुर में पूरा रूमर फैलाया गया है, ये तो जान लीजिए सहारनपुर में भी जितने साथी भीम आर्मी के हैं कि अगर कहीं से आपकी जांच चल रही है, कहीं से कोई गलती अगर पाई जाती है तो कार्रवाई तो आप लोगों के ऊपर भी होगी। इवन गलती अगर होती है, मेरी भी होती है, आजाद जी की भी होती है, तो कार्रवाई हम सबके ऊपर होगी। भीम आर्मी भारत एकता मिशन एक सिस्टमेटिक संगठन है जो पूरी अपनी कार्यनीति पर अच्छी तरीके से काम कर रहा है, बहुजन मूवमेंट को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, मान्यवर कांशीराम साहब का सपना साकार करने के लिए काम कर रहा है। और हम लोग चीख चीख कर कहते हैं ये बात कि हम बहुजन मूवमेंट को देश में स्थापित करके रहेंगे। हम बाबा साहब के फर्जी फॉलोवर नहीं है, सोशल मीडिया के फॉलोवर नहीं है। हम काशीराम साहब के फर्जी फॉलोवर नहीं है, सोशल मीडिया के खाली फॉलोवर नहीं है। हम उनकी नीतियों को जमीन पे उतरकर काम करना जानते हैं।
उन नीतियों को स्टैब्लिश करना जानते हैं। हम समाज के घर घर तक घूमना जानते हैं। अगर हमारी अन्याय के खिलाफ लड़ाई समाज को यह लगता है कि हम गलत कर रहे हैं, तो हम बताइए आकर के कि आप जब समाज पर अन्याय होगा खड़ा होना बंद कर दीजिए, लेकिन हमें बदनाम करने की कोशिश मत कीजिए। अभी अखबार में एक कटिंग देखी, मैं अखबार ज्यादा नहीं पढ़ता क्योंकि अखबार में वही एक पक्ष का भरा हुआ अखबार रहता है, जैसे न्यूज चैनल एक पक्ष के भरे हुए रहते हैं। एक साथी आया मेरे पास, भैया आपने कटिंग देखी? मैंने वो जो पढ़ी वो शायद दैनिक जागरण में थी, लिखा हुआ था एक लेख पूरा का पूरा, सब साथियों ने पढ़ा, वो खूब पब्लिश किया, पूरे भारत में वो गया पहुंचाया गया है हमारे विरोधियों के द्वारा। कोई नहीं, लेकिन हम भी सम्मान करते हैं उनका। वो पढ़ा, मैंने देखा, तो मैंने दैनिक जागरण के पत्रकार है महोदय, उनका नंबर लेकर उनको कॉल किया। मैंने उनसे पूछा कि भैया एक बार बताइए, आपने पोस्ट लगा दी है? उन्होंने कहा जी साहब लगा दी है। क्या ये कहां से मिली आपको? उन्होंने बताया भैया वहां गए थे, उन्होंने बताया। हमने कहा कि एक सम्मानित व्यक्ति का अगर आप सड़क पे चलता कोई भी व्यक्ति ये कह देगा कि वो ये है, तब उठाकर लिख दोगे? उनका नहीं भैया। मैंने उनसे पूछा खुद भी कि आपने कभी मुझे कहीं किसी नेता के पास मीटिंग करते देखा है? जी नहीं। मैं आपसे कभी ज्यादा बात करता हूं? अगर जी नहीं, आप तो दिखते ही नहीं, हम तो इंतजार में रहते हैं कि आप दिखें, आपका स्टेटमेंट ले। तो मैंने उनसे पूछा भैया गलत स्टेटमेंट लगाओगे तो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके तहत आप पर कार्रवाई की जाएगी, मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जाएगा, पूछा जाएगा आपसे, विद एविडेंस मांगे जाएंगे कि आप हमें एविडेंस दीजिए, आपने बिना किसी रीजन के कैसे उंगली उठा दी। मैं समाज के लिए समाज का बच्चा हूं, समाज का सेवक हूं। चंद्रशेखर आजाद जी समाज के बच्चे हैं, सेवक हैं। पूरी टीम भीम आर्मी की समाज की सेवक है। जैसा समाज कहेगा उस ओर चला जाएगा। लेकिन जब कहीं कोई ऊपर गलत बात होगी, अकॉर्डिंग टू लॉ, जब कोई व्यक्ति गलत बात निकालेगा, चंद्रशेखर आजाद फिर भीम आर्मी के संस्थापक हैं, विनय रतन सिंह भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मंजीत भाई भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, कमल भाई महासचिव हैं, दद्दू भाई राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, विनोद पेगवाल जी प्रदेश सचिव हैं। इसी प्रकार से नामों की लिस्ट है। जब भी मीडिया गलत करने का काम करेगा तो मीडिया को हम बताने का काम करेंगे, जब तुमने गलत किया है अब हम तुम्हें बताएंगे कि गलत सही का फैसला कैसे होता है। कोर्ट में लेकर जाएंगे, एविडेंस मांगेंगे। साथियों, लोगों के भ्रम में मत फट पड़िएगा। जो लोग आज समाज के अंदर गलत सलत बयानबाजी करके कुछ चीजों को स्थापित करना चाहते हैं, सवाल कीजिए। मेरा कहना है सवाल कीजिए, पूछिए। अगर आपके खिलाफ भी कोई गलत बोलता है तो उससे एविडेंस मांगिए, सबूत दीजिए। पूरे देश के अंदर भीम आर्मी का अपना एक रुतबा है, मान सम्मान है। किसी के आरएसएस के लोग हमें कोई कह देगा हम नहीं हो जाएंगे, कोई बीजेपी के हमें कह देगा हम नहीं हो जाएंगे, कोई हमें कांग्रेसी कह देगा हम नहीं हो जाएंगे। और एक बात और सुन लीजिए, वो लोग जो छातियों पर हाथ मार मार कर ये कहते हैं मीटिंगों में बैठ करके हमने भीम आर्मी खत्म कर दी है, हमारा पूरा परिवार बहुजन मूवमेंट का जिससे जुड़ा रहा है, ये पूरा परिवार बसपाई था। जिनके बच्चों को आज तुम आरएसएस का कांग्रेसी बता रहे हो, इनका पूरा पूरा परिवार बसपाई रहा है, काशीराम साहब के मूवमेंट के साथ खड़ा रहा है। अगर जरा सी भी शर्म है, बाकी है दिमाग में, तो मूवमेंट को सोचिए, मूवमेंट कैसे खड़ा होगा। खाली राजनीति करने से मूवमेंट देश में खड़ा नहीं होगा। इस मूवमेंट के लिए हमारे बहुत सारे महापुरुष गए हैं और हम एक पहरेदार की तरह इस मूवमेंट की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं। पूरी भीम आर्मी बहुजन मूवमेंट की रक्षा के लिए खड़ी हुई है और इसको बचाएगी, निरंतर खड़ी रहेगी। तुम्हारी जितनी ताकत, तुम्हारी जितनी औकात है बदनाम करने की, तुम करो, तैयार है झेलने के लिए। जो व्यक्ति गलत करेगा
उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कुछ दिन पहले बिहार की प्रदेश कमेटी के खिलाफ एक्शन लिया गया था, अभी 1-2 दिन पहले महाराष्ट्र की कमेटी के खिलाफ एक्शन लिया गया है। और भी किसी क्षेत्र का कोई भी पदाधिकारी कोई गलत काम करेगा, कोई अनुशासनहीनता में पाया जाएगा, उसके खिलाफ खुद मेरी ओर से एक्शन लिया जाएगा। भीम आर्मी कोर कमेटी की ओर से एक्शन लिया जाएगा, लेकिन अनुशासनहीनता किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं होगी। और है मेरे समाज के लोगों, हमें 2017 में माह मई में न्यूज चैनलों ने, इन्हीं अखबार वालों ने कहा था कि हम लोग नक्सली हैं। वो दिन याद जरूर कीजिएगा। इन्हीं न्यूज चैनलों ने, इन्हीं अखबार वालों ने कहा था हमें कि हमारे खातों में करोड़ों करोड़ों रुपया बाहर से आ रहा है। जब खातों की जांच कराई गई तो मालूम हुआ चंद्रशेखर आजाद जी के खाते में कितने पैसे हैं, 1100 रुपए। विनय रतन के खाते में कितने पैसे हैं, 550 रुपए। मंजीत के खाते में कितने पैसे हैं, इतने। फलाने के खाते में कितने पैसे हैं, इतने। जब इनके पास कोई एविडेंस इनके हाथ नहीं लगा तो इन्हें मजबूरी हो गई इनकी कि अब भीम आर्मी के लोगों को कैसे फंसाया जाए। आज भी वही महीना चल रहा है, वही समय इन लोगों ने ला दिया है। ये आज फिर एक बार भीम आर्मी के लोगों पर प्रभावी होना चाहते हैं, इन्हें बदनाम करना चाहते हैं। अगर हमारी स्थिति जाननी हो, जिन लोगों को शक हो हमारी स्थिति जाननी हो, तो हमारे घरों तक पहुंचे और पूछे हमारे घर के लोगों से कि आपके बच्चे करते क्या हैं, क्या कमा कर लाते हैं। जब बताएंगे आपको घर के लोग कि कमा कर नहीं लाते और घर से लेकर के जाते हैं, तो आपको भीम आर्मी के लोगों की वास्तविक स्थिति का अंदाजा होगा। साथियों, मूवमेंट के लोग हैं, काशीराम साहब के फॉलोवर हैं, बाबा साहब के फॉलोवर हैं। खरीदने की तो किसी की औकात है नहीं, ना ही कोई आज तक खरीद पाया, ना ही कोई आगे खरीद पाएगा। बहुत सारे लोग इस बात को कहते रहे, पूरा समाज में रूमर फैलाएं कि हम लोगों को खरीदा गया है, ये हुआ है, जिले की कमेटी को खरीदा गया है। सबके अपने कार्य क्षेत्र निहित हैं, उसी कार्य क्षेत्र के अंतर्गत सब काम कर रहे हैं। उस कार्य क्षेत्र से जो व्यक्ति जाकर बाहर काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी। अब किसी भी प्रकार से 1% भी अनुशासनहीनता भीम आर्मी के अंदर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी ये जान ले और सुन ले, भीम आर्मी का अपना जो अस्तित्व है, जो वजूद है, बना रहेगा। अभी कल केरल के पदाधिकारियों का फोन आया कि भैया एक न्यूज मलयालम अखबार में न्यूज छपी हुई है पूरे केरल के अंदर। हमने पूछा भैया बताया क्या है, तो जो हमारे साथी हैं चॉल्स, उन्होंने हिंदी कन्वर्ट करके हमको बताया कि ये न्यूज छपी हुई है। अब आप सोचिए कि एक न्यूज, फर्जी न्यूज चलती है और वो यहां से सीधा पहुंचती है केरल और केरल के अखबारों में छप जाती है। सोचिए कि कितना बड़ा षड्यंत्र भीम आर्मी के खिलाफ इन लोगों ने रच रखा है कि यहां से न्यूज सीधा केरल भेजो, केरल न्यूज छप जाएगी। किस लिए? केरल में 14 जिले हैं, जिस 14 जिलों के अंदर से 7 जिलों में भीम आर्मी स्ट्रांग है और 7 जिलों में लगातार काम चल रहा है। लोग चाहते हैं बहुजन मूवमेंट ना खड़ा हो, लोग चाहते हैं कि ये मूवमेंट खड़ा हुआ तो भीम आर्मी के युवा जो पढ़े लिखे हैं, जो अपनी बुद्धि का पूरा प्रयोग करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा प्रयोग करते हैं, ये अब इन राजनेताओं की, जिनके खिलाफ करप्शन के बहुत मुकदमे, जिनके पास कल कुछ नहीं था, आज कई हजार करोड़ की संपत्ति इन्होंने अर्जित कर ली है, उसके खिलाफ भीम आर्मी के लोग खड़े होने के लिए तैयार हैं। आप सवाल पूछते हैं तो आप देशद्रोही हो जाते हैं, समाज के गद्दार हो जाते हैं। किसने कहा आप गूंगे रहे हैं? काशीराम साहब ने सवाल नहीं पूछे, आरएसएस से सवाल नहीं पूछे, कांग्रेस से सवाल नहीं पूछे, बहुजन मूवमेंट के लोगों से सवाल नहीं पूछे तो भैया सवाल तो हम भी करेंगे। जहां जाएंगे सवाल करेंगे,
जवाब नहीं मिलेगा फिर सवाल करेंगे, फिर जवाब नहीं मिलेगा तो और ताकत से सवाल करेंगे। सवाल करना हमारा अधिकार है। हम भारत के लोग हैं, भारत की व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखते हैं, गलत नहीं चला करता। आप झूठ बोलेंगे 2 दिन 10 दिन 1 महीना 6 महीने आप उस झूठ को चला पाएंगे। हम सच के साथ हैं और हमें कोई दबा नहीं पाएगा। और साथियों, मैं आपका भाई, आपका बेटा विनय रतन सिंह, जब फरारी में था, बता दूं जिन लोगों ने, बहुत सारे साथियों ने फोन करके अनाप शनाप बोला है, साथी जब फरारी में था सब साथी जेल में थे, बहुत सारे लोग मिले, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि हम आपकी मदद करेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने एजुकेशन का अधिकार दिया। तो मैंने सिर्फ एक चीज सोची कि मदद के नाम पे हम लोगों का प्रयोग कौन करना चाहता है, यूज कौन करना चाहता है। और ये नहीं कि भारत के बड़े बड़े दिग्गजों ने कहा कि भैया हम मदद करेंगे। हमने कहा भैया अगर हम सही हैं तो मदद तो सबसे बड़ी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है, पड़े ही भारत की सरकार हमारे पुरजोर विरोध में हो, पड़े ही उस समय डायरेक्ट गृह मंत्री के हमारे लिए आदेश हो। साथियों, जब वो ऐसे टाइम पर हमें कोई दागदार नहीं कर सका तो आज किसी की औकात है किसी की इतनी वैल्यू? मेरे भीम आर्मी के भाइयों, कार्यकर्ताओं, आपका कद ऊंचा होता जा रहा है, आपके खिलाफ बहुत सारी बातें चलती रहेंगी। माननीय काशीराम साहब ने भी कहा था कि मनी माफिया और मीडिया बचकर रहना, पैसे से हम बचे रहे। अब मीडिया का नंबर लग चुका है, मीडिया अपना काम कर रहा है। अब अगर आप उससे भी बचे रहे तो फिर माफिया का भी नंबर लग सकता है। मजबूत रहिएगा, चौकस रहिएगा। ये चुनावी रण है, लोग अपनी चुनावी रोटियां सेकने के लिए अपने भाइयों को खा जाते हैं। ये तो बहुजन मूवमेंट है मेरे भाइयों। ये लोग जो हमें खाना चाहते हैं, इनको जो करना है कर लेने दीजिए। हम फिर काम करेंगे, फिर समाज को बताएंगे, और समाज को कुछ ही समय में पता लग जाएगा कि कौन गद्दार है, कौन समाज का हितैषी है। साथ ही कुछ छूटा हो मुझसे तो माफी चाहूंगा। बाबा साहब को मानते हैं, तथागत गौतम बुद्ध जी को मानते हैं, गुरु रविदास जी को मानते हैं, और तमाम महापुरुषों को मानते हैं। और इनको पढ़कर एक चीज तो मालूम हुई कि भीम आर्मी कहती थी बाबा साहब के नारे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। भीम आर्मी ने साथ जोड़ दिया कि स्वाभिमानी बनो। तो साथियों, स्वाभिमान तो इतना पैदा हो गया है कि जिसमें जितनी ताकत है, स्वाभिमान को नीचे, स्वाभिमान को खरीदने की कोशिश कर ले, खरीद तो नहीं पाएगा। जो कोई साथ चलेगा वो बहुजन मूवमेंट की विचारधारा को साथ लेकर के साथ चलेगा। जो बहुजन मूवमेंट की विचारधारा को साथ लेकर साथ नहीं चलेगा, उसको भीम आर्मी की ओर से जय भीम रहेगा। हम लोग बहुजन मूवमेंट के सिपाही हैं, निरंतर इसी ताकत से काम करते रहेंगे। महाराष्ट्र के, बिहार के पदाधिकारी परेशान ना हो। अनुशासनहीनता हुई है बहुत बड़ी, उस अनुशासनहीनता के चलते कुछ लोगों ने अनुशासनहीनता की, लेकिन पूरी कमेटी को भंग किया गया है। बहुत जल्दी नई कमेटियों का निर्माण होगा। सभी जिलाध्यक्ष पूरी ताकत से अपना काम करते रहें और भीम आर्मी को मजबूत करते रहें। भीम आर्मी पाठशालाएं लगातार खोलते रहें, क्योंकि भारत का भविष्य उन भीम आर्मी पाठशालाओं में निहित है। इन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, मुस्लिम्स, इन के बच्चे जब तक पढ़कर नहीं निकलेंगे, सही शिक्षा लेकर नहीं निकलेंगे, तो भारत का भविष्य अधर में लटका रहेगा। साथियों, बस अपनी बात यही खत्म करूंगा। मुझे मालूम है कि आप सब लोगों का सहयोग जिस तरीके से मिलता है उसी तरीके से मिलता रहेगा आगे। गलत अफवाहों का जवाब दें, अफवाहों के बीच बिल्कुल ना पड़े। टीम कहीं की भी होगा, सहारनपुर की टीम ने भी कोई गलती की है, उसकी जांच चल रही है, सहारनपुर की टीम पर भी कार्रवाई होगी।
जिस व्यक्ति ने भी कुछ भी गलत किया होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। आप सभी को मेरी ओर से क्रांतिकारी जय भीम।